हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। देखिए, फर्स्टली एंटीबायोटिक आर मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन पीपल और इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक एक ऐसे मेडिकेशन होते हैं, ऐसे दवाई होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में ग्रोथ कर रहा हो या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो जब एंटीबायोटिक को खिलाया जाता है या फिर एंटीबायोटिक को दिया जाता है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन दूर हो जाता है। उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। दे वर्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया और बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। एंटीबायोटिक्स कैन बी टेकन इन डिफरेंट वे। एंटीबायोटिक को हम कई माध्यम से ले सकते हैं। पहला तो होता है ओरली यानी बाय माउथ। दिस कुड बी फाइल्स, कैप्सूल्स और लिक्विड। फाइल्स भी हो सकते हैं, कैप्सूल्स भी हो सकते हैं, टेबलेट भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। हम अब देखते हैं कि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। फर्स्ट होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सेकंड होता है मैक्रोलाइड्स, थर्ड होता है टेट्रासाइक्लिन्स और फोर्थ होता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड मेसिलिनियस। अब हम देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कितने पार्ट्स होते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पेनिसिलिन एंड दूसरा सेफेलोस्पोरिन एंड थर्ड मोनोबैक्टम एज वेल एज aminoglycosides, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड केनामाइसिन। टेट्रासाइक्लिन्स में क्या क्या होते हैं? टेट्रासाइक्लिन होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मोनोसाइक्लिन्स, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। मेसेलिनियस में क्लोरामफेनिकोल एंड क्लेंडामाइसिन। अब हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। मोड ऑफ एक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है सेल वॉल सिंथेसिस, सेकेंड में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, थर्ड होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, फोर्थ होता है राइबोसोम फंक्शन एंड फिफ्थ होता है फोलेट सिंथेसिस। अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे सिंथेसिस होती है, जो हमारे यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे होता है फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं PAB, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से बनता है DHF NTHF। सेल सिंथेसिस या फिर कहें तो सेल वॉल सिंथेसिस से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, सेल वॉल रोकते हैं। DNA ग्रेज इनहिबिटर DNA को रोकता है। सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस डिस्ट्रप्टर्स होते हैं। इनहिबिटर या फिर इनहिबिशन ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होते हैं, जिसको कहते हैं mRNA। RNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स होता है और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में 2 इनहिबिटर होते हैं, पहला 30S एंड 50S इनहिबिटर्स।